मुझे अत्यंत खुशी है कि नोएडा विद्या मंदिर अपनी पत्रिका उड़ान का डिजिटली प्रकाशन कर रहा है। विद्यालय पत्रिका विद्यालय में होने वाली विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों, सह शैक्षिक गतिविधियों का एक दर्पण होती है। पत्रिका भैया बहनों को अपनी क्रियाशीलता एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने वाले आचार्यों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देती है। विद्यालय में इस तरह की डिजिटल पत्रिका का प्रकाशन करने से भैया बहनों की क्रियाशीलता को बढ़ावा मिलता है, ऐसा मुझे विश्वास है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना व्यर्थ है, फिर देखना व्यर्थ है कद आसमान का। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, मेरी ओर से स्नेही नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ उड़ान पत्रिका के अप्रैल माह अंक के साथ। आइए जानें किन किन गतिविधियों को भैया बहनों को करवाया गया और किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर एक और कदम आगे बढ़ाया गया। दिनांक 4 अप्रैल को विद्यालय में सत्र 2022-23 का शुभ आरंभ हुआ। प्रधानाचार्य श्रीमान पंकज शर्मा जी ने भैया बहनों को नवीन सत्र की शुभकामनाएं एवं आशीष वचन दिए। दिनांक 7 अप्रैल को वंदना सत्र में सत्र 2021-22 में विद्यालय में कक्षानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अप्रैल माह में भारतीय नव वर्ष भी मनाया गया। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहा जाता है। वंदना सत्र में भैया बहनों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई। भैया बहनों के उत्साहवर्धन करने हेतु एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन वंदना सत्र में विद्यालय के आचार्य एवं आचार्याओं के द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी उन्हें बताई जाती हैं। अप्रैल माह में दिनांक 15 अप्रैल 2022 को श्रीमती कीर्ति पांडे ने विद्यार्थी जीवन में गीता के महत्व के विषय में सबको जानकारी दी। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन अपने पद से विचलित हो गए थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जैसे आपके सामने समस्या आती है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, मैथ्स पढ़े पहले, साइंस पढ़े पहले या कोई और सब्जेक्ट पढ़े पहले, या फिर आगे जाके 11वीं क्लास में साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें, और जो इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है उसमें हम खेल को चुने या फिर ड्राइंग वाला सब्जेक्ट चुने या फिर ये म्यूजिक। अभी तो ये क्लब भी है इस बार बने, तो आप लोगों के सामने बहुत समस्या है। तो आप उस किस क्लब में आपको जाना है, आप इस सॉल्यूशन पर पहुंच जाओगे अगर आपने बात ध्यान से सुनी। इसी माह हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया गया। आचार्य अमित जी के द्वारा वंदना सत्र में उद्बोधन दिया गया तथा भैया बहनों को हनुमान जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई। अप्रैल माह में माननीय डोमेश्वर साहू जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी के द्वारा भैया बहनों तथा आचार्य बंधु एवं भगिनी को शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ किस प्रकार हम संस्कृति संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं
विषय पर उद्बोधन दिया गया। आप लोगों ने इजराइल नाम का देश सुना होगा, सुना इजराइल? इजराइल अपने देश से बेदखल कर दिए गए, इजराइलियों को अपने देश से भगा दिया गया। वो लोग भटकते रहे, कितने साल तक भटके? 1800 साल। ये कल्पना करिए, 18 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1800 साल। 1800 साल तक कोई जीवित रहता है क्या? लेकिन कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी, लेकिन जब भी वो लोग मिलते थे इजरायली आपस में, किसी भी देश में, अधिकतम भारत में भी रहे लोग, तो आपस में मिलते थे तो यही शब्द प्रयोग करते थे कि हम अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। ये संकल्प के साथ अपनी संस्कृति को बचा करके रखा, अपनी भाषा को बचा करके रखा। और 1800 वर्षों के बाद जब उनको उपयुक्त अवसर मिला, इजरायली वापिस गए अपने देश में, तो जो निकले थे वो तो नहीं, 1800 वर्षों के बाद जो पीढ़ी वहां पर गई, उन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखी थी, अपनी भाषा को बचा के रखा था। आज भी हिब्रू वहां की बोली है, वहां की भाषा है, उस भाषा को बचा करके रखा था। तो ये है राष्ट्रभक्ति, इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति। इसलिए ये जो दो शब्द हैं, हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी का निर्माण करना, जो विद्या भारती का लक्ष्य है, उसकी व्यापक हम लोगों को जानकारी और हो, हम सब लोग एक दूसरे को भी दें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। सभी को जय हिंद। दिनांक 18 अप्रैल 2022 को विद्यालय प्रबंध समिति के नवनिर्मित व्यवस्थापक श्रीमान रजनीश नारंग जी भी सपरिवार वंदना सत्र में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय में भैया बहनों के 10 क्लब बनाए गए और उन्हें उनके क्लब से रिलेटेड अलग अलग गतिविधियां भी कराई गई। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे। आज हमने हमारा जो क्लब है उसका नाम है इको सोशल एंड हेरिटेज क्लब। इसमें हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को गौशाला लेके गए थे और गौशाला का नाम था श्री जी गौशाला। और इसमें बच्चों ने विभिन्न देसी नस्ल की जो गौवंश है उसको देखा और समझा। विभिन्न प्रकार की जो बीमार गायें थीं और जो अंधी गायें थीं उनको देखा। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से चिलर प्लांट देखा, गोबर गैस प्लांट देखा, गोबर खाद निर्माण का प्लांट देखा और सबसे उत्सुकता से बच्चों ने गौ चिकित्सालय में डॉक्टर साहब ने गायों की चिकित्सा में किन उपकरणों का किस प्रकार प्रयोग होता है इसके बारे में भी बच्चों ने जाना। जिससे कि जो ये लेवल पर पाएगा, जिसका लेवल है बिल्कुल कम है, ज़्यादा ये नॉर्मल वैल्यू है, जो रिजल्ट आता है वही जैसे क्योंकि हम लिख देते कमेंट कि इसमें क्या SGOT, SGPT, टोटल प्रोटीन कंटेंट, फॉस्फेट, ये दे सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने रखे थे, जैसे यूरिन सैंपल है, स्टूल सैंपल है, उनके सबके सैंपल में टेस्ट करते हैं। तो सब टेस्ट करके पता लग जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हम ये लेवल पर पाएगा, जिसका लेवल है बिल्कुल कम है, ज़्यादा ये नॉर्मल वैल्यू है, जो रिजल्ट आता है वही जैसे क्योंकि हम लिख देते कमेंट कि इसमें क्या SGOT, SGPT, टोटल प्रोटीन कंटेंट, फॉस्फेट, ये दे सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने रखे थे, जैसे यूरिन सैंपल है, स्टूल सैंपल है, उनके सबके सैंपल में टेस्ट करते हैं। मनोज सर ने बच्चों में जो गायों को देखकर जो भय था, डर था, उसको खत्म करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया कि गायें हमारी मित्र हैं, वे भी हमसे डर रही हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। देखिए, जब हम इधर एंटर किए थे तो ये गायें जो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं
लेकिन हम इनमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो प्यार भी करती हैं लेकिन वो डर भी लगता है। तो अगर हमको ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि वो अनजान है, इन सबको तो पहचानती है वो, इनके पास तो आएंगी लेकिन हमें वो नहीं पहचानी है, प्यार हमें भी करेंगी। इसमें हम 77 बच्चों को लेकर गए थे और इसमें जो टीचर्स गए थे उसमें मनोज जी, दीपेश जी, स्वप्नेश जी, स्वल्पा जी और रीना जी और मैं स्वयं भी वहां उपस्थित थी। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। धन्यवाद। अप्रैल माह में भैया बहनों में नेतृत्व का विकास करने के लिए प्रतिवर्ष विद्यालय में छात्र संसद का चुनाव किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया अप्रैल माह में संपूर्ण कराई गई। उपस्थित सारे छात्र संसद के सदस्य, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर छात्र संसद सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह है। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी सांसदों का शपथ ग्रहण कराएंगे, तत्पश्चात प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद भैया चंदन जो है सभी का आभार व्यक्त करेंगे। तो अब मैं प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ और बाकी सारे के सारे सांसद अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। तो एक तो पहली बार तुम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप मेरे साथ दोहराएंगे। हम छात्र संसद के सदस्य परमपिता को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम विद्या भारती योजना के अंतर्गत अपने विद्यालय के प्रभावी संचालन एवं उन्नति के लिए समर्पित रहेंगे तथा विद्यालय के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने में सक्रियतापूर्वक योगदान करेंगे। राष्ट्रभक्ति एवं समाज सेवा की हमारे जीवन एवं विद्यालय के क्रियाकलापों का आधार होगा। भारत माता की जय। अब मैं भैया चंदन को आमंत्रित करती हूँ प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के लिए। मैं चंदन सिंह ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि छात्र मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं विद्या भारती की समस्त योजनाओं को विद्यालय में लागू कराने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा तथा अपने विद्या मंदिर की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। अब मैं भैया चंदन से अनुरोध करती हूँ कि वो आप सभी का आभार व्यक्त करें। भैया चंदन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्र संसद के भाई बहनों, मैं तो सर्वप्रथम प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा एवं छात्र संसद के शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एवं आप सभी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्रधानमंत्री के पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं प्रधानमंत्री के पद की पूरी गरिमा एवं निष्ठा से पालन करूँगा। मैं प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए स्कूल में अनुशासन एवं इसे व्यवस्थापूर्ण रखने की कोशिश करूँगा। मैं प्रधानमंत्री के तौर पर मुझ पर जो भी सुझाव या फिर कंप्लेन किसी भी तरह की आती है और जो मेरे अंतर्गत ठीक करी जा सकती है वो मैं करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अप्रैल माह में नवीन सत्र का आरंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर भैया बहनों को गतिविधियां कराई गई और यह सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलते हैं अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।